गीता के 604 पेज पे मैं पहुंच चुका हूं। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन लड़ो, युद्ध करो, मैं ही सब कुछ करवा रहा हूँ, मैं ही हर एक जीव में उपलब्ध हूँ, मैं ही सारा कर्म करवा रहा हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही बचाता हूँ। लेकिन अर्जुन समझने को तैयार नहीं है। अर्जुन मोहग्रस्त है। अर्जुन समझता है कि ये मेरा भाई है, चचेरा भाई है, मैं इसे कैसे मारूंगा। ये मेरा पितामह है जिसके गोदी में मैं खेला हूँ, उसे मैं कैसे मारूंगा। ये मेरा टीचर है जिसे मैं शिक्षा लिया हूँ, मैं उसे कैसे मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कर्म करो अर्जुन, जो तुम देख रहे हो वो ऑलरेडी मर चुके हैं, वो इतना दुष्ट हैं कि कुछ भी इसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए इसे मारना जरूरी है। अर्जुन बाण उठाओ, मारो। और अगला श्लोक में ये क्या बता रहे हैं ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बता रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां ऋषिकेशो अर्जुना तिष्ठति ब्रह्मया न सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानी माया। यानी हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। परमेश्वर जो है प्रत्येक जीव में स्थित है, प्रत्येक जीव में मौजूद है। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में गॉड इज डायरेक्टर, हम पहले भी जानते थे। नाउ यू थिंक गॉड इज ऑल्सो एन इंजीनियर। तो गॉड इंजीनियर भी हैं, गॉड डायरेक्टर भी हैं। वो ऐसा एक यंत्र बना दिए हैं जिसमें सबको फिट कर दिए हैं और सब उसी माया में जो फिजिक्स है, जो इंजीनियरिंग है, वो इंजीनियरिंग है माया का, वो इंजीनियरिंग है एक तरह से इल्यूजन का। वो इल्यूजन में सब घूम रहा है। दो गॉड इज एन इंजीनियर एंड इल्यूजन हीज एक्ट। तो भगवान एक इंजीनियर है और माया उनका एक्ट है, माया में सबको घुमा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन परम ज्ञाता ना था और लड़ने या ना लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। तो उसका जो क्षुद्र विवेक है, छोटा विवेक है, उस तक सीमित था। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीव आत्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है, जीव आत्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। भगवान ही जीव में, परमात्मा में, यहाँ आत्मा में बसे हैं और वही निर्देश देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है और जैसे ही आदमी मरता है वो नया जन्म लेता है, फिर नए पुराने कर्म को वो भूल जाता है, पुराने जन्म को वो भूल जाता है। लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो उनके सारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबको वो जानते हैं। वो सब कुछ जान रहे हैं कि क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, गॉड नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जान रहे हैं। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीवों के समस्त कार्य जो होते हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, वो परमात्मा करते हैं, परमात्मा उसका संचालन करते हैं। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है, उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है। जीव जितना योग्य होगा, जो जितना कैपेसिटी जिसको लेने का है, भगवान उसको देगा। जितना कैपेसिटी उसको मिलना है उतना मिलेगा। ये गीता में पहले ही लिखा गया है। ऐसा नहीं होता कि कोई दुष्ट आदमी है, उसे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सब कुछ खत्म भी हो जाता है। जैसा आप देखे होंगे अतीक अहमद के साथ हुआ, हजारों करोड़ की संपत्ति राख हो गया, खत्म हो गया। तो यही होता है, जो जिसके पास जितना लेने का कैपेसिटी है भगवान उसको उतना देगा। लेकिन अगर कोई अति कर दिया है तो उसको भगवान भी ले भी लेता है।
यही गीता का सारांश है, यही ज़िंदगी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक और शेयर ज़रूर करें।